हम अपने आप को मैनेज करते हैं, अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो टाइम ऑटोमेटिकली मैनेज होना शुरू हो जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। देखिए, सब एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। मेरे पास आपके लिए आज अच्छी खबर भी है और एक थोड़ी सी, बहुत कम, थोड़ी कम अच्छी खबर भी है। तो अच्छी खबर तो ये है कि आपके पास या मेरे पास या दुनिया में किसी भी इंसान के पास, आप जानते हैं, दिन में 24 घंटे हैं। ये तो बहुत अच्छी खबर है कि वी हैव गॉट 24 आवर्स इन अ डे। लेकिन बुरी खबर यह है कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं। अब उन 24 घंटों को कैसे इस्तेमाल करता है कोई व्यक्ति, ऑब्वियसली वो उस व्यक्ति को सफल बनाता है। तो इसलिए मैंने कहा कि टाइम को मैनेज नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइम तो सबके लिए एक जैसा है। यू कैन ओनली मैनेज आवरसेल्व्स। और ये सबसे बड़ा रिसोर्स है आज के समय में। अगर आप बात करें, अगर आप टाइम को सही तरीके से मैनेज करना सीख लेते हैं, तो कोई भी चीज मैनेज की जा सकती है। तो लेट्स मूव ऑन एंड लेट्स टॉक अबाउट कि क्या फायदे होते हैं जब हम अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं। उसके लिए पहले हमें अपने आप को मैनेज करना होगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है ओवरऑल जब आपका टाइम सही तरीके से मैनेज होता है। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आप कम समय में ज्यादा काम कर सकते हैं। और आपका जो क्वालिटी ऑफ वर्क है, कई बार क्या होता है कि लोग काम को जल्दबाजी में करने के चक्कर में कई बार अपने क्वालिटी ऑफ वर्क के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ वर्क भी ना इम्पैक्ट करे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो काम कर रहे हैं उसकी जो गुणवत्ता है वो भी बनी रहे। और उसके साथ साथ हम हर उस व्यक्ति को समय भी दे पाए जो हमारे जीवन में इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हमारी फैमिली हो, चाहे वो हमारे डाउनलाइंस हो, राइट। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपना टाइम मैनेज करना होता है। बट कैसे किया जाए इन सारी चीजों को, आई थिंक आज वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि ऑलवेज बी ऑन टाइम। टाइम से रहना। कहीं पर भी, किसी भी मीटिंग में, आप अगर कोई भी मीटिंग कर रहे हैं, कोई भी सेमिनार कर रहे हैं, या अगर मान लीजिए आप 1-to-1 मीटिंग के लिए आज आपको पहुंचना है, तो मेरा आपको एक छोटा सा सजेशन ये है कि कभी भी टाइम से मत जाइए, हमेशा टाइम से पहले जाइए। कम से कम 10 मिनट पहले जिस भी इवेंट में आपको जाना है। क्योंकि आप बिल्कुल ऑन द स्पॉट कहीं पर पहुंचते हैं, मान लीजिए कोई मीटिंग है, आप वहां पर ऑन द स्पॉट पहुंचते हैं, हो सकता है कई बार आपको वहां पर एंट्री नहीं मिलती। या मान लीजिए आपने किसी प्रोस्पेक्ट को बुलाया हुआ है कहीं पर प्लान देने के लिए, और वो प्रोस्पेक्ट आपसे पहले वहां आ जाता है, तो हो सकता है कि वो शायद आपका वेट भी ना करे और वो वहां से चला जाए। कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्टिंग इंप्रेशन। तो जो टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, उसकी रिस्पेक्ट टाइम नहीं करता। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक लेसन देना चाहूंगा। अगर हमारी मैनेजमेंट की मैं बात करूं, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप में से जितने भी लोग हैं जिन्होंने जब अगर कोई इवेंट अटेंड किया हो जहां आपने हमारी मैनेजमेंट को देखा हो, तो आई एम श्योर आपने एक चीज नोट करी होगी कि हमारी मैनेजमेंट कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो लेट हो, बल्कि वो हमेशा टाइम से पहले आते हैं, राइट। आधा घंटा पहले, 20 मिनट पहले। क्योंकि आप जब टाइम से पहले किसी इवेंट में पहुंचते हैं, किसी मीटिंग में आप टाइम से पहले पहुंचते हैं, तो ऑब्वियसली वो आपको ऑर्गेनाइज करने का, अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का टाइम देती है वो चीज। तो ऑलवेज बी बिफोर टाइम। इसका एक सिंपल सा तरीका क्या है कि अपनी घड़ी को 10 मिनट पहले का सेट करके रखें, राइट। और दूसरी चीज, जैसे हम लोग, बहुत से लोग ट्रेवल भी करते हैं। आई एम अ कॉन्स्टेंट ट्रेवलर। तो चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं कभी भी टाइम से ना पहुंचूं। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा टाइम से पहले पहुंच जाऊं वहां पे, राइट। सो टाइम से पहले पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम टू टाइम पहुंचोगे, आपको नहीं पता रास्ते में आपको कहाँ पे क्या प्रॉब्लम मिल जाए, राइट। तो ये, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी शुड ऑलवेज बी बिफोर टाइम, राइट। अगर आप बिफोर टाइम है तो आप ऑन टाइम हो पाएंगे। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अब एक और सवाल जो मैं आप लोगों से करना चाहूंगा, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कि देखिए, इस दुनिया में पैसे से भी बड़ा रिसोर्स कौन सा है? पैसे से भी बड़ा जो रिसोर्स है माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपका टाइम। नाउ जब हम पैसे की बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आज के समय में जो पैसा कमा रहा है, वो अपना एक मनी बजट बनाता है। हर परिवार में, एक मिडिल क्लास फैमिली में या नॉर्मली किसी भी घर में एक बजट तैयार होता है मंथ के शुरू में।
ये हर कंपनी में भी होता है, और ये तो अगर मैं कहूँ तो बजट तो शायद देश का भी होता है। हर साल बजट आता है, जब बजट आने वाला होता है तो लोग उस बजट का इंतजार कर रहे होते हैं कि इस साल के बजट में हमारे लिए क्या होगा, राइट। और क्योंकि रिसोर्सेज जब लिमिटेड होते हैं तो ऑब्वियसली ये देखना पड़ता है कि कहाँ पर कितना पैसा खर्च किया जाएगा, कहाँ पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। तो आज अगर मैं आपके टाइम बजट की बात करूं, आई डोंट नो हम में से कितने लोगों ने पहले कभी टाइम बजट के बारे में सुना है या टाइम बजट बनाया है, बट क्या आपने कभी अपना टाइम बजट बनाया? आज मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपकी लाइफ में कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ के कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जहां पर आप सुबह से लेकर शाम तक अपना टाइम स्पेंड करते हो, और जितना टाइम आप उन चीजों में स्पेंड करते हो उससे आप कितना सेटिस्फाइड हो, ये आपको अपने आप से पूछना है, राइट। पहला, पर्सनल लाइफ कि जो आप अपने लिए समय निकाल रहे हो। पर्सनल मतलब अपनी डेवलपमेंट पे, अपनी ग्रोथ पे। बहुत से लोग हर चीज के लिए समय निकालते हैं लेकिन अपने लिए समय नहीं निकाल पाते। ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको अपने लिए समय कैसे निकालना है, या क्या मेरा कहने का मतलब क्या है जब आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं। तो पहले तो अपने लिए समय निकालना है। पे योर सेल्फ फर्स्ट। ये कहा जाता है ना कि अगर आप जो आपकी मंथली इनकम होती है तो उसमें भी पे योर सेल्फ फर्स्ट, कि पहले अपने आप को पे कीजिए, अपनी लर्निंग पे, अपनी ग्रोथ पे, अपनी डेवलपमेंट पे। दूसरा, फैमिली, कि जो समय आप अपनी फैमिली के साथ आज निकाल रहे हैं, क्या उस समय से आप सेटिस्फाइड हैं? क्या आपको लगता है कि आप जस्टिफाई कर पा रहे हैं? बिकॉज वेस्टीज कहता है कि आपको यू नो एक ओवरऑल एक ऐसी लाइफ हमें जीनी है जहां पे हम अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को बेटर करें। ठीक है, फैमिली के लिए टाइम निकालना। सोशल, प्रोफेशनल। अब क्या है कि वेस्टीज में सबसे अच्छी बात क्या है कि जब लोग ये कहते हैं कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आज एक बात कहता हूं कि अगर टाइम नहीं है तो आपको निश्चित तौर पर वेस्टीज करना ही चाहिए, क्योंकि ये जो वेस्टीज की अपॉर्चुनिटी है, ये आपको टाइम फ्रीडम कैसे हासिल की जाए वो मौका आपको देती है। और कितने ही लोग आज, अगर आप हमारी लीडरशिप को देखें, जो आज सफल है इस बिजनेस के अंदर, लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे लोग वो हैं जो इस बिजनेस में आने से पहले यही कहते थे कि हमारे पास टाइम नहीं है। हालांकि उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे, बट यस, आज वैसी आपको टाइम अपॉर्चुनिटी देता है। टाइम को अपने हिसाब से मैनेज करने का मौका वेस्टीज देता है, राइट। सो टाइम बजट, पर्सनल, फैमिली, सोशल, प्रोफेशनल। क्या आपने कभी टाइम बजट बनाया? नहीं बनाया तो प्लीज आप एक बार इस तरीके का टाइम बजट जरूर बनाइए कि जो समय आज मैं अपनी लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स में दे रहा हूं उससे मैं कितना सेटिस्फाइड हूं, राइट। लेट्स मूव ऑन। देखिए, छोटी छोटी बातें करूंगा और इन बातों के माध्यम से मैं आपको बहुत सारे टूल्स देने की कोशिश करूंगा जो एक्चुअली में आपके इंटायर डे को और ज्यादा ऑर्गेनाइज बनाने में, इनफैक्ट अपने आप को खुद को मैनेज कर पाने में और टाइम मैनेजमेंट में आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले हैं। तो सबसे पहला टूल जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा वो है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट। आप में से कितने लोग हैं जो अपने लिए एक टू डू लिस्ट तैयार करते हैं, जिनके पास एक टू डू लिस्ट होती है कि मुझे कल के दिन में क्या काम करने हैं, या आने वाले एक हफ्ते में मुझे कौन कौन सी चीजें करनी है, राइट। मैं आप लोगों को जस्ट रेज योर हैंड, आप अपने हाथ रेज कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ यहाँ लगभग 50 के लोग आसपास हैं, 52-53, जो टू डू लिस्ट बनाते हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको याद है या नहीं, मैं कह रहा हूँ लिख कर कितने लोग रखते हैं डायरी में कि टुमारो, कल जैसे मान लीजिए आज शाम हुई, रात हुई, आपने लिख लिया कि कल मुझे ये 10 काम करने हैं। या बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, इनफैक्ट मैं भी उनमें से एक हूँ, जिनके पास कि इस एक महीने में, जैसे मान लीजिए नया महीना शुरू हुआ, मई का महीना, तो इस एक महीने में कौन कौन सी चीजें मुझे करनी है, किन चीजों को कंप्लीट करना है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं कई बार, वो कहते हैं कि वो व्यक्ति जिसकी मेमोरी बहुत शार्प है, जिसकी याददाश्त बहुत तेज है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर वो इंसान है जिसके पास एक डायरी और पेन होता है। डायरी और पेन, मैंने कल भी ये बताया था, इफ यू कैन थिंक इट, जस्ट इंक इट। क्योंकि देखिए, सब कुछ याद नहीं रहता। अगर मान लीजिए मेरे पास आज सुबह
मैं अपनी डायरी खोलूं और पहले से वो चीजें लिखी हों जो आज के दिन में मुझे करनी है, राइट। या अपने दिन की शुरुआत करने से पहले मैं एक डायरी में के कागज को खोलूं और लिखूं कि यार आज क्या क्या काम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे किस किस सीक्वेंस में क्या क्या काम कंप्लीट करने हैं। तो आप देखिए कि हमारा दिन कितना प्रोडक्टिव जाता है, हमारा कोई दिन वेस्ट नहीं होता, हमारा कोई घंटा वेस्ट नहीं होता दोस्त। और मान लीजिए अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि क्या करना है, तो ऑब्वियसली आप ये देखिए कि आपका आधा दिन तो ये सोचने में निकल जाएगा कि यार आज के दिन क्या करूं। ये मैं खास तौर से बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स के लिए, मैं बात कर रहा हूँ हाउसवाइफ्स के लिए। क्योंकि देखिए हाउसवाइफ्स, स्टूडेंट्स, जॉब करने वाले लोग, जिनका अपना खुद का बिजनेस है, उन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी लाइफ को ओवरऑल तरीके से जीते हुए, जो हमारी डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको पूरा करते हुए, कुछ समय वेस्टीज के लिए, ऑब्वियसली 1.5 से 2 घंटा आपको वेस्टीज सिस्टम के लिए भी निकालना है, क्योंकि शुरू में आप इस बिजनेस को पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के तौर पे बिल्ड करते हो। लेकिन जब आप इसे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी के तौर पे बिल्ड करना शुरू कर देते हो, जब धीरे धीरे आपका बिजनेस बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो आने वाले समय में यही एक फुल टाइम अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको एक बेहतरीन इनकम देने का काम करता है। तो उसके लिए आपको थोड़ा समय हर रोज निकालना पड़ेगा, राइट। और उसके लिए आपको अपनी टू डू लिस्ट तैयार करनी होगी। एक अच्छी सी डायरी लीजिए, एक पेन लीजिए एंड मेक श्योर कि आप अपनी टू डू लिस्ट बनाओ। मैं फिर एक बात कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, देखिए स्वामी विवेकानंद जी ने एक बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति ये कहे हर बार कि मैं व्यस्त हूं, जो हर बार ये कहे कि मैं बहुत व्यस्त हूं, तो यकीन मानिएगा कि वो व्यस्त नहीं है, वो अस्त व्यस्त है। एंड आई एम श्योर कि हम सारे लोग अस्त व्यस्त नहीं रहना चाहते। तो अगर अपनी अस्त व्यस्तता को आप खत्म करना चाहते हैं, तो आपको एक टू डू लिस्ट तैयार करके उस पर काम करना पड़ेगा। नाउ दूसरा टूल जो यहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, वो है प्रायोरिटाइजेशन। प्रायोरिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बॉस, मैंने ये तो लिख लिया कि मुझे कौन से काम करने हैं, राइट, लेकिन उन कामों में कौन सा काम पहले करना है और कौन सा काम बाद में करना है। अब हम में से सारे लोग जब स्कूल में थे, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं आपको। देखिए प्रायोरिटाइजेशन ही बता रहा हूं मैं आपको भी, कि जब हम स्कूल में थे, जब आपका एग्जाम होता था, सामने क्वेश्चन पेपर आता था, तो माय डियर फ्रेंड्स क्या होता था, बहुत बार हम लोग क्वेश्चन पेपर में ना वो वाले सवाल करने की कोशिश करते थे कई बार, क्योंकि बड़े आसान होते थे या कम नंबर वाले होते थे, जो करने में आपको ज्यादा समय नहीं लगता था। देखिए हर स्टूडेंट का अलग तरीका होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते थे जो ऐसे भी होते हैं आज, जो जो ज्यादा मार्क्स वाले करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग स्टूडेंट्स हैं एंड आई एम वन ऑफ देम। तो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन पहले कम अटेम्प्ट किए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना चाहते हैं, कि जो आसान है पहले इसे कंप्लीट कर लूं। लेकिन इससे क्या होगा कि जो एक्चुअली में इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं, अगर आपने उसको आखिरी के लिए छोड़ दिया, तो शायद आखिरी में आपके पास इतना समय ना रहे। जब तक आप उस पर काम करना शुरू करो, तब तक टीचर आए और आपसे क्वेश्चन पेपर, जो आंसर शीट है वो छीन के ले जाए। तो द पॉइंट इज कि आपका दिन कैसे शुरू होता है। आप अपने टू डू लिस्ट को जब तैयार कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि इस टू डू लिस्ट में मुझे सबसे ऊपर कौन सी चीजों को रखना है, यानी कि कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं। कई बार हम अपने दिन की शुरुआत आसान कामों के साथ करना चाहते हैं, जिन कामों को करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगने वाली, या जिन कामों को करने में ज्यादा दिमाग नहीं लगने वाला, या जो कि एक्चुअली इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है। बट अगर मान लीजिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि मैंने अगर अपना आधा दिन ये सोचने में लगा दिया कि यार जिस काम को करने में ज्यादा मेहनत लगेगी उसे लंच के बाद करेंगे, तो शायद दिन खत्म होते होते हम में से ज्यादातर लोगों में उतनी एनर्जी नहीं रहती। बट खैर ये तो हम नहीं बोल सकते आज की एनर्जी नहीं रहती, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति एनर्जी बूस्टर और स्पायरुलिना नोनी इस्तेमाल कर ही रहा है। बट अगर नहीं कर रहे तो प्लीज इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ या अपने टू डू लिस्ट को तैयार कर रहा हूँ, तो जो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट, जिनको करके, अब इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन क्या है, जिन चीजों को करके मेरा बिजनेस बढ़े, जिन चीजों को करके मेरी पर्सनल ग्रोथ हो, मेरे नेटवर्क की ग्रोथ हो, मेरी परिवार की ग्रोथ हो, राइट, उन चीजों को करना अपनी टू डू लिस्ट में सबसे पहले रखना है। और
इसको बोलते हैं प्रायोरिटाइजेशन। और एक बड़े अच्छे लेखक हुए हैं ब्रायन ट्रेसी, तो उनकी एक बड़ी अच्छी किताब है, आई एम श्योर आप में से कुछ लोगों ने वो किताब पढ़ी होगी, ईट दैट फ्रॉग। तो उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि भाई अगर आपके सामने दो मेंढक हैं, एक बड़ा मेंढक एक छोटा मेंढक, और वो दोनों मेंढक जिंदा हैं, अगर आपको उन मेंढकों को खाना है तो आप पहले किस मेंढक को खाएंगे? तो कई लोग कहते हैं कि सर मैं छोटा मेंढक पहले खाऊंगा। मान लीजिए छोटा मेंढक खा लोगे तो भाई बड़ा नहीं खा पाओगे, राइट? लेकिन अगर बड़ा मेंढक पहले खा लोगे तो छोटा तो खा ही पाओगे। कहने का मतलब यह है कि बड़ा काम पहले करो, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको करने में आपका एफर्ट ज्यादा लग रहा है, जिसको करने में आपकी एनर्जी ज्यादा लग रही है, उस काम के साथ अपने दिन की शुरुआत करें, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? तो प्रायोरिटाइजेशन का मतलब डू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क एट द स्टार्ट ऑफ योर डे। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है उनके साथ अपने दिन की शुरुआत करें और एक सही फ्लो में चीजों को करें। इसके अलावा माय डियर फ्रेंड्स, एक और यहाँ पर मैं आपसे एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करना चाहूंगा, और वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को टालना। टालना, अब हालांकि देखिए अपने काम को टालना कोई नहीं चाहता, लेकिन क्या होता है ना, दो चीजें होती है जिनके करके हम कई सारे कामों को टालते हैं। पहला होता है आलस और दूसरा होता है डर। अब जहां तक आलस की बात है तो आपको पता ही है कि ये तो कहा जाता है कि आलस जहां होगा वहां धन नहीं होगा, और जहां धन होगा वहां आलस नहीं होगा। तो अगर आप अपने जहां वैभव होगा, संपत्ति होगी, जहां ऐश्वर्य होगा, जहां पर ग्रोथ होगी, वहां आलस की कोई जगह नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब चीजों को टालना, कि यार अभी नहीं, बाद में कर लूंगा, अभी क्या करना है करके इस काम को, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, या अभी मेरा मन नहीं कर रहा, या अभी मुझे डर लग रहा है। तो एक कहावत है ना, आपने सुनी होगी कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में बहुरी होएगी, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो कुछ लोगों ने इसका बिल्कुल उल्टा बना रखा है कि कल आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है प्यारे, अभी पड़े हैं बरसों। तो जो लोग इस नियम पे चलते हैं वो लोग उनके सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो काम जब जिस समय आपने प्लान किया है, उस काम को उस समय करना शुरू कर दो, राइट, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका टाइम जो है वो वेस्ट होता है। तो टाइम को वेस्ट करना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अपनी टू डू लिस्ट जो आपने तैयार करी है, उस टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए और अपने टास्क को टाइमली कंप्लीट करिए, राइट? एक बड़े अच्छे फिलोसोफर हुए हैं, उनका नाम है विलियम जेम्स। तो उन्होंने ये बात कही है कि द एटर्नल हैंगिंग ऑफ एन अनकम्प्लीटेड टास्क इज नोन एज स्ट्रेस। कि किसी भी काम को लंबे समय तक टांग के रखना, लटका के रखना, या उस काम को ना करना, उससे आदमी को स्ट्रेस होता है। जब लोग बोलते हैं ना स्ट्रेस बहुत है, काम बहुत है, क्या करें, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि काम के होने से कभी किसी को स्ट्रेस नहीं होता, बल्कि काम को टालने से लोगों को स्ट्रेस होता है। तो प्रोक्रास्टिनेशन नहीं करनी, जो काम है उसको कंप्लीट करना है सही समय पर। एक और पॉइंट जो मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के समय में ना ये कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन हो चुका है, और इस कॉन्सेप्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग प्रमोट भी करते हैं। हालांकि किस कॉन्टेक्स्ट में आप इस चीज को प्रमोट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप मल्टीटास्किंग की बात करते हो, मल्टीटास्किंग का मतलब क्या होता है? बहुत सारे काम एक समय में करने की कोशिश करना। कि मान लीजिए आप मेल भी टाइप कर रहे हो, उसी उसी समय आप फोन पे भी बात कर रहे हो, या उसी समय आप कोई आपके अचानक फोन पे कोई मैसेज आ गया, उसे भी आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, उसी समय घर में कुछ और काम है उसे भी करने की कोशिश कर रहे हो। तो जब एक समय पर आप एक बारी में बहुत सारी चीजों को एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग, जहां तक मेरा ये मानना है कि कोशिश ये करिए कि जिस समय आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस समय एक समय पर, यानी कि अगर इस समय पर भी मैं मीटिंग कर रहा हूं तो मेरा 100% ध्यान सिर्फ इस मीटिंग में होना चाहिए और कहीं नहीं होना चाहिए, आपका हमारा, राइट? तो अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो मेक श्योर कि उस समय पर आपका 100% फोकस
100% अटेंशन उस समय पर उस चीज को करने में हो। देखिए कहने का मतलब ये है कि 100 चीजों में 1-1% एक ही समय पर लगाने से अच्छा अगर मैं एक चीज में 100% लगा दूं तो मुझे जो रिजल्ट है वो भी 100% मिलेंगे, राइट। तो मल्टीटास्किंग जब हम एक समय पर कई चीजें करने की कोशिश करते हैं तो होता क्या, हमसे गलतियां होने की संभावना ज्यादा होती है। कोशिश करिए कि 100% फोकस के साथ एक काम को करें। जैसे मान लीजिए आपकी टू डू लिस्ट बनी हुई है, तो टू डू लिस्ट में जो काम सबसे पहले लिखा है उसे कंप्लीट करके देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट, राइट। कि यार पहले कंप्लीट कर दो ना, उसी के साथ साइमल्टेनियसली आप दूसरा काम करने की कोशिश भी कर रहे हो, तीसरा भी करने की, चौथा भी करने की कोशिश कर रहे हो, तो लिस्ट में जो आपने चीजें लिखी हुई हैं आज के दिन में जो आपने करनी है उनमें से कोई भी आप नहीं कर पाओगे, राइट। या मान लीजिए अगर आपने कोई काम करना शुरू किया, कई बार क्या होता है हम कोई काम करना शुरू करते हैं लेकिन बैरियर आ जाता है। बैरियर मतलब कि यार सामने वाले ने फोन नहीं उठाया, ये भी एक बैरियर है। या हमने तो एक मेल करी थी, उसका हमें अभी तक रिस्पांस नहीं आया, जब तक रिस्पांस नहीं आएगा तब तक हम इसके ऊपर जवाब नहीं दे सकते, तो वो भी एक बैरियर है। तो कोई बात नहीं, कुछ समय के लिए आप उस काम को बकेट में रख दो, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टास्क। तो मल्टीटास्किंग जहां तक कोशिश हो सके इसकी जगह ये करिए कि सिंगल हैंडेडली एक समय पर एक चीज पे काम करिए, राइट। और मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स मूव ऑन, यूज योर टाइम प्रोडक्टिवली। आप अपने दिन को कैसे शुरू करते हैं? देखिए अपने समय को प्रोडक्टिवली यूज करने का मतलब क्या है? आप किसी समय पर बेड पर लेटे हुए, अगर मान लीजिए अभी आप बेड पे लेटे हैं, या सुबह जब हम उठते हैं, या रात को जब हम सोने वाले होते हैं, अगर उस समय करने के लिए कुछ नहीं है तो आप किताब पढ़ने में भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल फोन चलाने में भी, यूट्यूब में कोई एजुकेशनल मोटिवेशनल वीडियो देखने में भी अपना टाइम लगा सकते हैं, या वही समय आप टिकटॉक के वीडियोस देखने में भी लगा सकते हैं। तो क्या आप अपना समय प्रोडक्टिवली यूज कर रहे हैं? क्या आप अपना समय उन चीजों में लगा रहे हैं जो एक्चुअली में आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में? तो देखिए एंटरटेनमेंट होना भी जरूरी है लाइफ में। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% एंटरटेनमेंट हटा दो। कई बार होता है कि यार अभी बहुत काम हो गया, चलो 10 मिनट कोई कॉमेडी वीडियो देखते हैं, या 10 मिनट कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, या न्यूज पढ़ लेते हैं, या किसी दोस्त से फोन पे बात कर लेते हैं। तो ये सब भी बहुत जरूरी है, बट ये नहीं कि यही करते रहे। एंटरटेनमेंट एक ना जैसे खाने में नमक की तरह होता है ना, वो वैसे होता है आपके लाइफ में। अगर एंटरटेनमेंट नमक ज्यादा हो जाएगा तो खाना फिर आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। उसी तरीके से लाइफ में या किसी भी दिन में आधे घंटे से ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए, आधे घंटे से ज्यादा टीवी नहीं होना चाहिए मैक्सिमम। अगर आप टीवी देखने के शौकीन है, या मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स पे सीरीज देखने के, या यूट्यूब प्राइम पर आप वीडियो देखने के शौकीन है, तो मेक श्योर गिन कर आधा घंटा, दैट्स ऑल। क्योंकि देखिए लाइक अगर हम सिर्फ एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट करते रहेंगे अपना, तो हम बाकी चीजों पे कब काम करेंगे? तो अपना टाइम प्रोडक्टिवली यूज करिए। सुबह जल्दी उठिए। आप मान लीजिए बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ उन्होंने कहा सर हम 5 बजे उठना शुरू कर चुके हैं। सो वेरी गुड, अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं तो उस 5 बजे में उठकर आप क्या कर रहे हैं उसका एक शेड्यूल तैयार करिए कि मैं क्या क्या चीजें करूंगा। सुबह अगर मैं 6 बजे उठ रहा हूँ, 6:30 बजे उठ रहा हूँ, या 7 बजे भी उठ रहा हूँ, तो अब 7 से 8 वाली मीटिंग से पहले अगर मैं आधा घंटा पहले उठ गया तो आधा घंटा कैसे यूज करना है, राइट, या 1 घंटा कैसे यूज करना है। तो अपना टाइम मैनेज आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास एक शेड्यूल हो। मूविंग फॉरवर्ड, थोड़ा बफर टाइम रखिए। अपना शेड्यूल इतना टाइट मत रखिए कि यार 6 बजे से 7 बजे तक ये करना है, 7 बजे से 8 बजे तक ये करना है, 8 बजे से 9 बजे तक ये करना है, फिर 9 से 10 बजे तक ये करना है। तो ठीक है, कई बार क्या होता है ना कि आप बिल्कुल एक टाइट रोप पे नहीं चल रहे हैं। कई बार होता है कि आपने एक काम करना शुरू किया, वो 1 घंटे तक एक मीटिंग करनी थी, लेकिन 10 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड हो गई वो मीटिंग। तो इससे क्या हुआ, आपका अगला जो शेड्यूल है, जो आने वाला शेड्यूल है, वो डिले हो गया। तो एक काम में और दूसरे काम के लिए जो आपने टाइम अलॉट किया है उसमें थोड़ा सा, जहां तक हो सके 5-10 मिनट का गैप हमेशा रखने की कोशिश करिए। उसको बोलते हैं बफर टाइम। ताकि कोई भी चीज, मतलब ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल मिनट टू मिनट टाइम टेबल बहुत से लोग फॉलो कर भी पाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए बिल्कुल मिनट टू मिनट टाइम टेबल फॉलो करना पॉसिबल नहीं होता। बट ये टाइम टेबल होता भी है या नहीं होता, सवाल तो यही है कि कितनों के पास तो टाइम टेबल होता ही नहीं है।
और जब हम स्कूल में थे तो आई एम श्योर कि हम सब ने ये सुना है या अपने टीचर्स से सुना है कि टाइम टेबल होना कितना जरूरी है। तो वो सिर्फ उस समय में जरूरी नहीं था, वो आज में एक्चुअली सबसे ज्यादा जरूरी है टू हैव योर टाइम टेबल। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल नहीं करना। देखिए, सोशल मीडिया आज के समय में सबसे बड़ा एडिक्शन अगर कोई चीज है तो वो है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया को आप किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं या कैसे उस सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक टूल की तरह काम करता है सोशल मीडिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए फेसबुक रील स्क्रॉल करनी शुरू करी। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? आई एम नॉट श्योर दिख रही है कि नहीं, जस्ट अ सेकेंड। लेट मी ओपन द चैट बॉक्स, जस्ट अ सेकेंड। क्या आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? डोंट बी एडिक्टेड वाली स्क्रीन? ओके ओके, थैंक यू। बिकॉज किसी ने मुझे पर्सनली मैसेज करके कहा कि स्क्रीन नहीं दिख रही। तो अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है ना, तो प्लीज आप अपने अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक करिए वहां पे। थैंक यू। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू। सो डोंट बी एडिक्टेड, मतलब सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल मत करिए यार। आधे घंटे से ज्यादा एंटरटेनमेंट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के बारे में। तो अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर मान लीजिए मुझे दिन में 10 काम करने हैं आज के दिन में, तो मुझे ये देखना है कि यार इन सारे कामों में सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, ऑब्वियसली मैं सारे काम लिख लूंगा। दैट इज द फर्स्ट थिंग। और ये कब लिखूंगा? क्या दिन शुरू होने के बाद लिखूंगा, 9 या 10 बजे लिखना शुरू करूंगा? ऑब्वियसली नहीं। या तो जो भी आज के दिन में मुझे काम करने हैं, या तो मैं एक दिन पहले लिख के रखूंगा, या फिर जब दिन की शुरुआत हुई है, मान लीजिए मैं सुबह उठा हूं, आप फ्रेश हुए, आप उठे और आपने अपनी डायरी उठाई, आपने चेक किया कि यार आज के दिन में कौन कौन से काम करने हैं। कुछ काम आपने लिखे हो सकते हैं और कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो कि आप आज के दिन में ऐड करना चाहते हैं। अब मैं यहाँ पर जिन कामों की बात कर रहा हूँ, ये आपके प्रोफेशनल पर्सनल दोनों तरीके के काम है, राइट। एक व्यक्ति की लाइफ में आपको आज मान लीजिए बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, या मान लीजिए आज आपको एक व्यक्ति को कॉल करना है, फॉलो अप करना है किसी के साथ, या आज की डेट में आपने कोई मेल ड्रॉप करनी है जो आपकी पेंडिंग है, या मान लीजिए आपने किसी को प्रोडक्ट दिलवाने हैं, व्हाटएवर। तो जो भी काम है आज के दिन में, उन कामों की जब आप लिस्ट बनाते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, ये देखना बहुत जरूरी है हम प्रायोरिटाइजेशन कैसे कर पाएंगे कि कौन से काम पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं, कौन से काम अभी नहीं करने हैं, किसी और को करवाने, किसी और से करवाने हैं, या कौन से काम ऐसे हैं जो हटा ही देने हैं आपकी लिस्ट में से, जो कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। वैल्यू एडिशन कितना है किसी भी काम का, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आ, कुछ काम होते हैं जिनको हम बोलते हैं अर्जेंट इंपॉर्टेंट। अर्जेंट इंपॉर्टेंट मतलब ये काम अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। अब कोई भी काम अर्जेंट कब हो जाता है? जब वो काम हम काफी लंबे समय से टाल रहे होते हैं। मान लीजिए कोई एक पेमेंट करनी है, उसकी आपने समय पर पेमेंट नहीं करी, आप भूल गए, आप इग्नोर कर दिया आपने, और आज उसकी लास्ट डेट है, क्योंकि आज नहीं करोगे तो पेनल्टी हो जाएगी, राइट। या आज क्लोजिंग, फॉर एग्जाम्पल, अब क्लोजिंग आज क्या तारीख है दोस्त? आज है, व्हाट इज द डेट टुडे? ओके, टुडे इज 5th of April, राइट। तो अब मान लीजिए अगर आपने अभी तक अपनी कंसिस्टेंसी नहीं करी है, तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी कंसिस्टेंसी आज के दिन में कर लो, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो 10-11 तारीख के आसपास ये अर्जेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगी, है ना। तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट, किसी काम को इतना अर्जेंट और इम्पोर्टेंट नहीं होने देना कि यार अभी करना है, करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी के अभी करना है, उसको बोलते हैं अर्जेंट इंपॉर्टेंट। तो अगर कोई काम अर्जेंट इंपॉर्टेंट हो गया है तो डू दिस नाउ, उस काम को अभी के अभी करो, राइट, ताकि वो कोई आपके लिए इश्यू क्रिएट ना करे ना। दूसरे तरीके के जो काम है वो देखो कि वो होते हैं नॉट अर्जेंट बट इम्पॉर्टेंट।
कि कोई काम अर्जेंट नहीं है, मतलब ये नहीं कि अभी के अभी करना ही पड़ेगा इसको, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं आपको समझा दूं कि आप, क्योंकि आज मैं आपको एक होमवर्क देता हूं कि आप के आने वाले एक हफ्ते में या आने वाले एक महीने में, चलो एक महीना नहीं, आने वाले एक एक हफ्ते में या 10 दिन में आपको ये काम लिखने हैं, राइट। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ आज की मीटिंग में कि कौन से काम हैं। सबसे पहले तो आपको सारे काम लिख लेने हैं, राइट, ये मीटिंग खत्म होने के बाद, कि मुझे कौन 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 से काम करने हैं आने वाले 5 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में, और उनमें से कौन से काम ऐसे हैं जो अभी के अभी करने हैं। सबसे पहले जो काम आज के दिन में मुझे करने हैं या जिनको सबसे पहले कंप्लीट करना है, अर्जेंट, इंपॉर्टेंट। देन कौन से काम ऐसे हैं जो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बिजनेस की ग्रोथ के लिए, मेरे डाउनलाइन की ग्रोथ के लिए, मेरी अपनी ग्रोथ के लिए, जिनको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। जिन कामों को करना बहुत जरूरी है लेकिन उन चीजों को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, अपने पर्सनल ग्रोथ, अपनी फैमिली के लिए या अपने डाउनलाइन, अपने नेटवर्क के लिए। देन तीसरे तरीके के जो काम होते हैं आप देख सकते हैं, वो होते हैं कि वो अर्जेंट है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कौन से काम ऐसे होते हैं जो अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है, कि मान लीजिए आप कोई कोई काम कर रहे हैं, आप कोई किसी से बात कर रहे हैं, और अचानक कोई व्यक्ति आके कहता है कि सर यार आज चलना है यार, घूमने, मूवी देखने जाते हैं। तो वो उसके लिए वो कहता है नहीं अभी चल यार, ये नहीं तो ये लास्ट शो है, खत्म हो जाएगा, राइट। अब हो सकता है कि वो बड़ा एक्साइटेड हो सामने वाला व्यक्ति, लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो काम आपके लिए। तो कुछ काम ऐसे होते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है बट वो अर्जेंट दिखाई देते हैं। तो वो काम आप किसी और को करने के लिए, उस व्यक्ति को करने के लिए बोल सकते हो। देन कुछ काम ऐसे हैं जो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, फिर भी हम उन कामों को कर रहे हैं। वो कौन से काम है जो ना तो अर्जेंट है और ना ही इंपॉर्टेंट, कि उन कामों को अगर आप नहीं भी करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सोच के देखिए आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा काम है जो आप करते हो, जो मान लीजिए बहुत ज्यादा सोशल मीडिया में लगे रहना, पूरे दिन नेटफ्लिक्स सीरीज देखना, प्राइम वीडियोस देखना, पूरे दिन टीवी देखना, वीडियो गेम एक्सेस में खेलते रहना, ना तो अर्जेंट है, अगर नहीं खेलेंगे वीडियो गेम तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ हो जाएगा, और उस काम को करते ही रहना, ना वो अर्जेंट है, ना किसी ने आपसे कहा कि वो करना है, और ना उससे आपको कुछ बेनिफिट मिल रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि वीडियो गेम मत खेलो, मेरा कहने का मतलब है कि आप कितना टाइम लगा रहे हो उस चीज पे, राइट। और तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये लिस्ट बनाओ, और जो काम अर्जेंट इंपॉर्टेंट है उनको अभी के अभी करो, राइट, आज के आज में। तो सबसे पहला काम आज क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी। अगर आपने अभी तक अपनी कंसिस्टेंसी नहीं करी है तो प्लीज अपनी कंसिस्टेंसी को आज के आज में करो, राइट। क्योंकि 2 तारीख को कंसिस्टेंसी करनी होती है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका नेटवर्क नहीं करेगा, डाउनलाइन नहीं करेगा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हमारे बिजनेस को बढ़ाने का, कंसिस्टेंसी। जो इस बिजनेस में कंसिस्टेंसी करेगा वो कंसिस्टेंट रहेगा और वो आगे बढ़ेगा, राइट। तो डू दिस नाउ, जो काम अभी के अभी करने हैं। उसके अलावा कौन से वो काम है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है ना, इस पूरे मैट्रिक्स में जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, जो काम जिसमें मेरा सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस, वो कौन से हैं? आपको क्या लगता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड। यस, थैंक यू। सेकंड वाला जो पॉइंट है ना, कि डू दिस, जो जहां लिखा हो ना कि नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट, उस काम को करो, बट मेक श्योर कि उसे टाइमली करो। अगर कोई चीज अगर इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है तो उस काम को रेगुलर करना या उस काम को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रखना, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं उस काम को टाइमली करूंगा, अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे रख के करूंगा, तो वो काम कभी भी अर्जेंट नहीं होगा। तो कभी भी किसी भी काम को आपने अर्जेंट और इंपॉर्टेंट एक साथ नहीं होना चाहिए वो काम, कि वो अर्जेंट भी हो गया, इंपॉर्टेंट भी हो गया, राइट। देखिए, वो फिर वो रेड अलार्म है, वो लाल बत्ती है। अगर कोई काम आज बहुत अर्जेंट भी हो गया और इम्पोर्टेंट भी हो गया तो लाल बत्ती नहीं बजने देनी। किसी भी काम को इम्पोर्टेंट है
तो उसे टाइमली करिए, उसे अर्जेंट ना होने दीजिए। चलिए लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक और चीज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा माय डियर फ्रेंड्स, कि आप ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस तरीके का घर किस किस को पसंद है, या इस तरीके की साफ सफाई किस किस को पसंद है? शायद किसी को भी नहीं, राइट। एंड आई नो कि कई बार हमारा जो लैपटॉप होता है वो भी इस ऐसे ही साफ साफ इस तरीके का होता है। पिक्चर देख लीजिए ना पहले, ये जो पिक्चर यहाँ देख रहे हैं आप, सॉर्ट द क्लटर। तो सॉर्ट द क्लटर जब आप देख रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स देखिए, साफ सी बात है कि अगर मैं मेरे आसपास सफाई होगी, जो चीजें जहां पे रखने वाली हैं उनको वहां रखिए। कि मेरे नेटवर्क, मान लीजिए मेरा बैग है फॉर एग्जांपल, मेरे बैग में कौन सा टूल कहाँ पे होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि आप अपने टूल्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखें, आप अपनी फाइल्स को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके रखें। और अगर साफ सुथरा हमारी सराउंडिंग्स होंगी, तो किसी भी चीज को ढूंढने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप देखते हैं घर में भी कई बार अगर हमने सही तरीके से चीजों को ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, तो कौन सी चीज कहाँ रखी है हमें पता होता है। अब मान लीजिए अगर पूरी अस्त व्यस्तता है, चीजें बिखरी हुई है, कोई चीज कहीं रखी थी अब कहीं और रखी है, तो चीजों को ढूंढने में हमारा बहुत समय जाता है। तो मेक श्योर कि आप क्लटर को सॉर्ट करें, आपके आसपास की सराउंडिंग्स ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। अगर मान लीजिए आप एक वर्क डेस्क पर बैठ के काम करते हैं, जहां आप बैठकर काम करते हैं, वो जो डेस्क है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए। कि ड्रॉर में फाइलें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, राइट। आपका जो आसपास का एरिया, वहां पर जो चीज रखी होनी चाहिए वो वहां रखी हो। तो जब आपका मैं कहूंगा जब क्लटर साफ होता है ना, तो आपका जो माइंड का क्लटर है वो भी साफ होता है, आप और ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हो, आपको और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाती है चीजों को करने में। सो सॉर्ट द क्लटर एंड दिस विल मेक यू इवन मोर इफेक्टिव विद योर टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, एक और चीज के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में यूज करिए। टेक्नोलॉजी को हम अपने फेवर में कैसे यूज कर सकते हैं? जो आज की डेट में मोबाइल फोन है, हर मोबाइल फोन में एक डिजिटल कैलेंडर होता है, राइट। तो उस कैलेंडर को यूज करिए। उस कैलेंडर में अपना जो इम्पोर्टेंट टास्क्स हैं उनके रिमाइंडर्स लगाइए। तो आप अपने कैलेंडर में, फोन के कैलेंडर में आप रिमाइंडर लगा सकते हैं कि मान लीजिए अगर मेरे को आने वाले 10 तारीख को कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है और उसका कोई टाइम है कि 10 बजे करना है, तो मैं अपने फोन में अभी इसी वक्त कैलेंडर लगा सकता हूँ। उस कैलेंडर में वो रिमाइंडर लगा सकता हूँ। तो रिमाइंडर जैसे ही लगाऊंगा, तो वो मेरे को, शायद मैं कहीं पर भी हूँ, डजेंट मैटर वेयर आई एम, मेरा फोन फोन मुझे रिमाइंड करा देगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप फोन पे कैलेंडर से रिमाइंडर लगा रहे हैं तो आप टू डू लिस्ट फिजिकली मेंटेन ना करें। वो करना बहुत जरूरी है, ये मेरा मानना है कि अपने टू डू लिस्ट को हमेशा एक डायरी में जरूर मेंटेन करें, राइट। बेशक आप अपने कैलेंडर में, अपने फोन के कैलेंडर में रिमाइंडर लगा रहे हो किसी डेट का या किसी भी समय का, वो लगाना अच्छा है। बट जो आपकी डायरी होती है ना, वो हमेशा एक रेडी टूल के तौर पे काम करती है। तो एक डायरी मेंटेन करिए अगर आपने अभी तक डायरी मेंटेन करनी शुरू नहीं करी। और टेक्नोलॉजी को अपने फेवर में यूज करिए, कैलेंडर्स का यूज करिए, रिमाइंडर्स का यूज करिए, राइट। और मूविंग फॉरवर्ड, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आज के समय में अगर हम जस्ट अ सेकेंड सौरभ जी, लेट मी जस्ट कंप्लीट विद दिस, देन वी विल कम टू योर क्वेश्चन। तो कोई भी काम अगर मुझे करना है, मान लीजिए कोई एक ऐसा काम है जो एक दिन में नहीं होने वाला, लेकिन उस काम को मैं अचीव करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल माई गोल, कि जैसे मेरा गोल इस बिजनेस में ये हो सकता है कि आने वाले 1 साल के अंदर मेरा वेस्टीज में जो पे आउट है वो 1 लाख का होगा फॉर एग्जाम्पल। तो 1 लाख के पे आउट तक पहुंचने के लिए, या मान लीजिए कोई भी काम जो बड़ा है जिसको करने में, जो एक दिन में नहीं होने वाला, उसको करने में काफी एफर्ट लगने वाला है, तो उस काम को छोटे छोटे टारगेट्स में बांट लीजिए। ब्रेक इट इनटू स्मॉल टारगेट्स में, कि अच्छा मेरे को आज के दिन में इतना काम करना है, इतनी फोन कॉल्स करनी है। अगर मान लीजिए मुझे एक महीने में 90 लोगों को अप्रोच करना है, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, तो क्या मैं एक दिन में 90 लोगों को अप्रोच कर सकता हूँ इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए? शायद पॉसिबल नहीं है।
बट क्या मैं हर दिन मिनिमम 3 लोगों से बात कर सकता हूं? ऑब्वियसली अगर मैं रोज 3 लोगों से बात करूंगा तो निश्चित तौर पर मैं महीने में 90 लोगों को अप्रोच कर लूंगा। तो अगर कोई एक टीडियस टास्क नजर आ रहा है जिसको करने में आपको लगता है कि बहुत समय जाने वाला है, उसको करने में आपका काफी एफर्ट लगने वाला है, तो उस काम को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दीजिए और हर दिन जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, जो छोटे छोटे टारगेट्स हैं, जो डेली अचीवमेंट्स हैं, उन पे काम करिए। राइट, थोड़ा थोड़ा रोज करते रहेंगे तो ऑब्वियसली आपका गोल, आपका टारगेट पूरी तरीके से आप उसे फुलफिल कर पाएंगे। कि मान लीजिए अगर आपने किताब पढ़नी है तो आप एक दिन में पूरी किताब नहीं पढ़ सकते, लेकिन क्या आप हर दिन उस किताब के 2 या 3 पन्ने पढ़ सकते हो? आई थिंक हम लोग पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। तो छोटे छोटे टारगेट्स अपने लिए लेकर चलते रहिए, उनके ऊपर आगे काम करते रहिए। ओके, इसके अलावा हमारे बिजनेस के अंदर जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है लोगों के साथ लोगों को काम करना सिखाना। जब हम अपने नेटवर्क में डुप्लीकेशन सीख जाते हैं, डुप्लीकेशन का मतलब कि हम जब अपने नेटवर्क में अपने डाउनलाइंस को सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं, उनको काम करना सिखा देते हैं कि खुद से कैसे इनवाइट करना है, मीटिंग कैसे करनी है, फॉलो अप कैसे करना है, राइट, प्लान कैसे दिखाना है, प्रोडक्ट कैसे समझाना है, राइट। जब आप लोगों को काम करना सिखा देते हैं तो ऑब्वियसली उनकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर कम हो जाती है। जब उनकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर कम हो जाएगी तो इसका फायदा क्या होगा कि आप अपने समय को और ज्यादा बेटर तरीके से इस्तेमाल कर पाओगे। और शायद इसलिए मैंने मीटिंग की शुरुआत में भी कहा था कि वेस्टीज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको टाइम फ्रीडम देती है। टाइम फ्रीडम क्यों देती है? क्योंकि यहाँ पर आप अपनी टीम को आत्मनिर्भर बनाने पर काम कर रहे होते हैं। उन्हें सिस्टम के साथ जब आप जोड़ रहे होते हैं तो लोग ऑटोमेटिकली सिस्टम के साथ काम करेंगे और उनकी डिपेंडेंसी आप पे कम हो जाएगी। इससे आपके पास ज्यादा समय होगा अपने आप पर अपने समय को इन्वेस्ट सही जगह पर करने के लिए। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लर्न फ्रॉम अदर्स। लर्न फ्रॉम अदर्स का मतलब क्या है कि लोगों से सीखिए जो चीजें लोग करने में अच्छे हैं। मान लीजिए, देखिए, कोई काम करने में आप, हो सकता है आपको कोई काम आता हो और बहुत अच्छे तरीके से आता हो। अगर वो काम मैं आपसे सीख लूं तो शायद उस काम को मैं भी बेटर तरीके से कर पाऊं। अगर ज्यादा समय लगाता था उस काम को करने में, आपसे सीख कर उस काम को मैं अब करने में कम समय लगाऊंगा। तो अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहिए। सॉरी, यहाँ पर आई थिंक मैं एक चीज के ऊपर आपका ध्यान लेकर आना चाहूंगा, मीटिंग्स पे। कि जब भी आप कोई मीटिंग करने जा रहे हो तो मेक श्योर कि आपको पहले से ये पता हो कि आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है, राइट। क्योंकि देखिए, टाइम हमें, हमारा कई बार बहुत ज्यादा हम मीटिंग्स करते हैं अपने डाउनलाइन के साथ, नए लोगों के साथ। तो हमारा जो टाइम हम मीटिंग में लगा रहे हैं वो हमें बहुत स्मार्टली लगाना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि यार, इस मीटिंग का एडवांस में पहले ये प्लान करो कि पर्पस क्या है, मैं किस चीज के लिए मीटिंग करने जा रहा हूँ। मान लीजिए आप अपनी डाउनलाइन के साथ भी मीटिंग कर रहे हैं या फोन पे बात कर रहे हैं, कि पर्पस क्या है फोन कॉल का, राइट। एजेंडा क्या है, किन चीजों पे बात करनी है। अगर मान लीजिए आप कोई अपनी टीम के साथ मीटिंग कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के साथ मीटिंग कर रहे हैं, तो एजेंडा पहले से डिसाइड होना चाहिए कि मेन टॉपिक क्या रहेगा, सब टॉपिक्स क्या रहेंगे, किन किन चीजों को कवर करना है, किन किन पॉइंट्स को कवर करना है। हमेशा टाइम से पहुंचिए मीटिंग में। मेक श्योर कि, मैंने पहले भी ये आपको बताया था, मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ, नेवर बी लेट, ऑलवेज बी ऑन टाइम। समय से शुरू करिए, समय से खत्म करिए मीटिंग को। और जो एजेंडा आपने बनाया है मीटिंग का, उस पे, उसके अकॉर्डिंग चलिए, उसको, उससे डाइवर्ट मत होइए, राइट। तो टाइम्ड एजेंडा, कोशिश करिए कि इतने बजे से इतने बजे तक हमने ये पॉइंट डिस्कस करना है। अगर हो सके तो इतने बजे से इतने बजे तक मैंने ये काम करना है। इनफैक्ट देखिए, कैलेंडर होता है फोन में, तो आप अगर कोई मीटिंग शेड्यूल कर रहे हैं तो उसका भी आप एक एजेंडा वहां मेंशन कर सकते हैं रिमाइंडर के तौर पे, कि टुडेज मीटिंग इज ऑन दिस टॉपिक, या ये टॉपिक डिस्कस करना है, या इस चीज पे बात करनी है। और कोशिश करिए कि अपनी डाउनलाइन के साथ भी, अपने नेटवर्क के साथ भी उस मीटिंग को कोई रख रहे हैं तो कोशिश करिए कि उस मीटिंग को रखने का कोई स्पेसिफिक पर्पस, कोई कारण होना चाहिए। नहीं तो अगर मान लीजिए फोन पे बात करके कोई चीज क्लियर हो सकती है तो उसको क्लियर करने की कोशिश करिए। और अपने टाइम को वाइजली इन्वेस्ट करिए, थोड़ा अपने लिए भी समय निकालिए।
अपनी लर्निंग पे, अपनी ग्रोथ पे, मेडिटेशन करिए, अच्छी किताबें पढ़िए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, थोड़ी एक्सरसाइज करिए, अपने परिवार के साथ भी समय निकालिए, एंड फाइनली सब हो जाएगा लाइफ में। अगर हम कंसिस्टेंट हैं, अगर हम खुश हैं, राइट, कोई चीज नहीं छूटेगी आपसे, एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ, डोंट वरी। मैं कल एक चीज पढ़ रहा था कहीं पर कि दौड़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है चलते रहना। तो चलते रहिए, आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। काम करते रहिए, अपने एफर्ट्स में कंसिस्टेंट रहिए, तो आपको सफलता आज नहीं तो कल निश्चित तौर पर जरूर मिलेगी। इट्स नॉट, सक्सेस डज नॉट कम विद व्हाट यू डू इन अ डे, इट कम्स विद व्हाट यू डू एवरी डे। आप क्या करते हैं हर रोज, वो आपको सफल बनाता है, राइट। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं फिर बोलूंगा कि सिस्टम को फॉलो करिए। अगर अभी तक आपने कंसिस्टेंसी नहीं करी है तो प्लीज आपसे कर लीजिए, और अपनी कंसिस्टेंसी को प्रमोट करिए। आज 5 तारीख है, अभी 12 तारीख तक कंसिस्टेंसी होती है, और इस महीने बहुत सारी ऑफर्स हमने लॉन्च करी है। कल एक ऑफर, ऑलरेडी मैंने एक ऑफर के बारे में हमने आपको बताया था 1-2 दिन पहले, कि आपको करना क्या है। अप्रैल और मई में मैंने बता दिया था 100 पीवी की जो ऑफर है, ज्वाइनिंग ऑफर, राइट। लोगों को 100 पीवी से आपको ज्वाइन कराना है, अपना 60 पीवी मेंटेन करना है अप्रैल और मई में। ये बड़ी लाजवाब, बड़ी बेहतरीन ऑफर है। तो इन सारी ऑफर्स का फायदा उठाइए, कंसिस्टेंसी करिए और कराइए, और अपने समय को सही तरीके से इस्तेमाल करिए। सो आई एम श्योर कि आज की मीटिंग में आपने काफी सारे पॉइंट्स सीखे होंगे, काफी सारे पॉइंट्स पे हम लोगों ने बात की, और कल एक नए टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। विद दैट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू।